बीजेपी के तीसरी कार्यकाल में हो क्या रहा है। पहले नीट के परीक्षा में धांधली हुआ, पेपर लीक की खबरें निकल के आया, कई लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। नीट के परीक्षा में जो धांधली हुआ है वो मामला अभी तक थमा भी नहीं है कि एक और खबर निकल कर आ गया। यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि इसमें गड़बड़ी की आशंका जताया जा रहा था। अब इसके बारे में जांच करेंगे। सीबीआई को सौंप दिया गया है। लेकिन आपको क्या पता है यूजीसी नेट परीक्षा कब हुआ था? 18 जून को परीक्षा हुआ था। 19 जून को शाम होते होते परीक्षा को रद्द कर दिया गया, ये कहकर कि इसमें गड़बड़ी की आशंका जताया जा रहा है। आखिरकार शिक्षा मंत्री किस तरीके से काम करते हैं कि देश के लोगों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सोच के देखिए, एक दिन पहले परीक्षा लिया गया, दूसरे दिन शाम होते होते परीक्षा को रद्द कर दिया गया, ये कहकर कि इसमें गड़बड़ी की आशंका जताया जा रहा है। आखिरकार शिक्षा मंत्री किस तरीके से काम करते हैं कि देश के लोगों को भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री परीक्षा को मजाक बना के रख दिए हैं? किस तरीके से एग्जाम लेते हैं शिक्षा मंत्री, जो समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बोलेंगे कि चुपचाप रहेंगे? अभी तक प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी नहीं बोले हैं। जबकि नेट के परीक्षा में धांधली हुआ, यूजीसी नेट को परीक्षा को रद्द कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर तो खूब चर्चा करते हैं अपनी वोट लेने के लिए, लेकिन नेट की परीक्षा पर कब चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगते हैं कि मौन व्रत पर बैठे हुए हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के प्रचार खत्म कर कर प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक में ध्यान लगाने के लिए चल गए थे, मेडिटेशन करने के लिए चल गए थे, उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हैं जो लगता है कि कहीं पर ही ध्यान लगाए हुए हैं। सोच के देखिए, नीट के परीक्षा में इतना बड़ा धांधली हुआ, यूजीसी नेट को परीक्षा को रद्द कर दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से कोई भी रिप्लाई निकल कर नहीं आया है। क्या एक देश को प्रधानमंत्री कोई इस तरीक़े से चुप रहना अच्छा बात है? नीट की परीक्षा में धांधली हुआ, यूजीसी नीट के एग्ज़ाम 11 लाख छात्रों ने दिए थे, उनकी भविष्य के साथ ही इस प्रकार से खिलवाड़ हो गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं, इस पर अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं। किस तरीक़ा से बीजेपी सरकार तीसरी कार्यकाल को निभाएंगे जो समझ में नहीं आता है। बीजेपी की नई सरकार बनी है और इस तरीक़ा से इतनी बड़ी धांधली दिखने के लिए मिल रहा है। नीट एग्ज़ाम में जो धांधली हुआ है उसको लेकर कई ऐसे स्टूडेंट को मानना है कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 5 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था, 4 जून को नीट का रिजल्ट आया और जब रिजल्ट आया तो उसमें 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिया गया, जबकि 67 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 720 नंबर में से 720 नंबर मिल गया। जिसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। 13 जून को केंद्र और एनटीए सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए हैं कि जो 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनके मार्क्स को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही 23 जून को फिर से उन लोगों को दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब इसमें कई ऐसे स्टूडेंट को मानना है कि नीट का एग्ज़ाम है उसे रद्द कर देना चाहिए और फिर से दोबारा एग्ज़ाम कराने के लिए मांग कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी सवाल यहीं पर ही उठती है कि 67 स्टूडेंट को 720 नंबर में से 720 नंबर कैसे मिल गया। इसके पीछे कहिए बहुत बड़ा धांधली हुआ है। इसके पीछे बिहार से भी कई ऐसे लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। बिहार के अलावा हरियाणा में भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पीछे कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार भी हुआ है, जिसके बाद 24 लाख स्टूडेंट की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 4 जून को इलेक्शन की रिजल्ट आया, उसी दिन शिक्षा मंत्री हैं जो नीट का रिजल्ट जारी कर दिए, जो इसके पीछे भ्रष्टाचार हुआ है उसको दबाने की कोशिश किए होंगे। ये भी एक अपने आप में सोचने वाली बातें आ जाती हैं कि सोच के देखिए कि 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आया और उसी दिन नीट का रिजल्ट भी जारी कर दिए। वो भी सोचे होंगे कि पूरी देशवासी इलेक्शन के रिजल्ट में व्यस्त हैं तो लाभू उसके साथ हम भी नीट का रिजल्ट जारी कर देते हैं।
इसके पीछे जो स्कैम और जो घोटाला हुआ है जो पूरी तरीके से दब जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर ही अपनी आवाज़ उठाएं, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, जिसके बाद स्टूडेंट का मांग है कि नीट का एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाए और फिर से दोबारा एग्ज़ाम करवाने के लिए मांग कर रहे हैं। और 24 लाख स्टूडेंट को भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और प्रधानमंत्री पूरी तरीके से चुप बैठे हुए हैं। और इसी तरीके से भाजपा के सांसद महिला एवं विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार होता था तो कुछ भी नहीं बोलते थे, चुप्पी साध लेते थे। चाहे मणिपुर में महिलाओं को साथ अत्याचार हुआ, कुछ भी नहीं बोलेंगे। IIT BHU को छात्रों को साथ बलात्कार हुआ, कुछ भी नहीं बोलेंगे। प्रज्वल रेवन्ना जो सैकड़ों महिलाओं को साथ यौन शोषण किए, बलात्कार के आरोप लगा, महिला एवं विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी कुछ भी नहीं बोलेंगे। जिसके बाद लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया तो फिर क्या हुआ, महिला एवं विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट हार गई हैं। अब उन्हीं की तरह प्रधानमंत्री मोदी भी चुप्पी साधना शुरू कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सड़क से लेकर संसद तक हम लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 24 जून को संसद के घेराव भी करेंगे। सुनिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कह रहे हैं। एक हम लोग 24 तारीख को एक बड़ा संसद घेराव भी कर रहे हैं, छात्र संसद घेराव आने वाली 24 तारीख को, जिस दिन पहला सत्र संसद का शुरू हो रहा है, उस दिन ओथ लेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के भी जो इंडिया अलायंस के हमारे सांसद हैं उन लोगों से भी हमने अपील करी है कि वो लेटर लिखें और प्रधानमंत्री जी को भी जगाएं कि लगभग 4 तारीख को उनकी सरकार बन गई थी और लगभग इतने दिन हो गए अभी तक उनका भी ना कोई ट्वीट आया ना कोई बयान आया है नीट को लेकर। वो बार बार जब एग्जाम होता है उससे पहले परीक्षा पे बहुत चर्चा करते हैं हर साल, अब उन्हें पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी युवा न्याय लेकर आई थी उसमें हमने पेपर लीक की बात करी थी, एक वादा भी करा था कि पेपर लीक से मुक्ति। तो वो हम ये जो वादा हम भी इसलिए कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि ये सरकार पेपर लीक से मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं है। तो दोबारा हमारी ये मांग भी है सरकार से कि 24 तारीख को जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले NTA को अब तो बैन कर दें, तुरंत जांच कराएं। और नीट का जो एग्जाम है, पहले हम सिर्फ जांच की बात करते थे, लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं कि गुजरात में गिरफ्तारी, कल बिहार में तो पूरा क्लियर ये समझ भी आ गया कि इस तरीके से वो गेस्ट हाउस बुक करा गया, उन बच्चों ने खुद ये कन्फेस करा है, पुलिस ने जांच के माध्यम से बताया है। तो ये पेपर दोबारा, नीट का एग्जाम दोबारा कराना चाहिए और NTA को बैन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपनी घोषणा पत्र में पेपर लीक की भी गारंटी दिए थे, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में चूक गए हैं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे और सरकार को जागरूकता करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अगर स्मृति ईरानी के जैसा चुप्पी साध लेंगे तब तो देश किस ऊंची मुकाम तक जा रही है, जो यहीं से पता चल रही है। बीजेपी के तीसरी बार सरकार बनी है, तो तीसरी कार्यकाल में बीजेपी सरकार किस तरीक़े से संभालते हैं ये भी एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीक़े से प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेते हैं, विपक्ष को तरफ से कहे हैं कि सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि विपक्ष के नेता अब सड़क से लेकर संसद तक किस तरीक़े से लोगों को मुद्दों को उठाते हैं और मोदी सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं।